हमला न करते तो ईरान हम पर हमला कर देता, हमला न करते तो जल्द ईरान के पास एटम बम होता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कहा, ईरानी क़यादत को तेजी से खत्म किया जा रहा है। ईरान में 47 साल से जारी कत्लेआम को रोका। हम ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। सूरत हाल को 10 में से 15 नंबर दूंगा। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है। ईरान पर हमले इसी जोहरी हथियार हासिल करने से रोकेंगे। हमलों ने ईरान को जोहरी मामले पर काफी पीछे हटा दिया है। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग बहरे हिंद तक पहुंच गई। अमेरिका का आबदोज के जरिए ईरानी बहरिया के जंगी जहाज पर हमला, 87 अफराद जाम बहक, लाशें निकाल ली गईं। 32 जख्मी सैलर्स अस्पताल मुंतकिल। एंटी शिप मिसाइल और जदीद हथियारों से लैस ईरान का जंगी जहाज डूब गया। ईरानी जंगी जहाज भारत में मशक़ें मुकम्मल करने के बाद ईरान वापस लौट रहा था, जिसे श्रीलंका के करीब निशाना बनाया गया। श्रीलंकन वज़ीर ख़ारजा कहते हैं जहाज पर 180 अफराद सवार थे। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने भी हमले की तस्दीक कर दी। कहा, ईरानी जंगी जहाज को निशाना बनाकर डुबो दिया गया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद पहली बार किसी दुश्मन जहाज को तारपेडों से निशाना बनाया गया। ट्रंप के कत्ल की साजिश करने वाली ईरान की अहम शख्सियत को हलाक कर दिया। भारत से आने वाले ईरानी बहरी जहाज पर हमले के बाद नरेंद्र मोदी पर तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा का कहना है कि ईरानी बहरी जहाज को भारत ने मदऊ किया था। भारत का अपने खिते में अब कोई असर और रसूख बाकी नहीं रहा। क्या ये जगह भी खामोशी से वाशिंगटन और तल अवीव के हवाले कर दी गई है? भारतीय तजियाकारों के मुताबिक वाक़े के बाद नई दिल्ली में हुकूमत की खारजा पॉलिसी और असर और रसूख पर सवालात उठ गए। उन्होंने हुकूमत से पूछा है कि भारत का इस तनाज़े में क्या किरदार है। भारतीय सरजमीन या मसाइल का इस्तेमाल अमरीकी कार्रवाइयों में हो तो भारत भी जंग में शरीक नजर आ सकता है, जिसके खतरात बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप को ईरान जंग पर अमरीकियों की हिमायत हासिल है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि स्पेन अमरीकी फौज के साथ ताउन के लिए रजामंद है। फिलहाल ईरान में अमरीकी बरी अफवाज दाखिल करने का इरादा नहीं। आबनाए हरमस में ऑयल टैंकर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सदर ट्रंप तमाम अरब ममालिक के साथ राबते में हैं। स्पेन ने तर्जुमान व्हाइट हाउस के बयान की नफी कर दी। कहा, ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी हमले में ताउन नहीं किया जाएगा। पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की जानिब से दावों को मुस्तरद कर दिया। दावा किया ईरानी हुकूमत की जानिब से जारी बयानात झूठ पर मबनी है। अमरीकी फौज के इनखला अमरीकी बेड़े तबाह करने के दावे झूठ हैं। लड़ाका हथियारे गिराने 100 अमरीकी फौजियों की हलाकत के दावे गलत हैं। अमरीकी फोर्सेज हर घंटे के हिसाब से ईरानी फ़ज़ाई हदूद में हमलों को बढ़ा रही हैं। फ़ज़ाई, ज़मीनी, बहरी ताकत के जरिए 20 से ज़ायद ईरानी जहाज तबाह किए जा चुके। 4 रोज़ में ईरानी ड्रोन लॉन्चर्स में 73% कमी हुई है। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स में 86% कमी रिकॉर्ड की गई है। अमरीकी फौज की ताकत और ऑपरेशनल सलाहियत का कोई मुकाबला नहीं। अब तक 500 अमरीकी फौजी हलाक किए। सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी का बयान। कहा, हलाकतें अमरीकी अड्डों पर हमलों में हुई। आबनाए हरमस में 10 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। ईरान के खलीजी खत्ते में अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले। दुबई में मिसाइल हमला करके 100 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का ईरानी दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है मशरिक़ वस्ता में हलाक फौजियों की तादाद 160 हो गई। कुवैत में अमरीकी अफवाज को दर्जनों ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी अड्डे पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। पासदारान इनकलाब की ज़मीनी अफवाज भी जंग में शामिल। बैक वक्त 230 ड्रोन्स लॉन्च किए। पासदारान इनकलाब ने अहम इसराइली कमान मराकज़ को भी निशाना बनाने का दावा किया। अमरीका, इसराइल और ईरान जंग में शिद्दत। दोनों अतराफ से हमले जारी। ईरान का इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से नया हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल की जानिब से 40 से ज़ायद मिसाइल दागे हैं। अमरीकी और इसराइली जंगी तैयारों की तेहरान के मगरबी इलाकों में बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में आज़ादी स्क्वायर के मगरब में कई मकामात पर बमबारी की गई। इसराइल ने महराबाद एयरपोर्ट के करीब इलाके में तेहरान सर और चितगर में भी हमला किया। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान में जाम बहक अफराद की तादाद 1045 हो गई।
इसराइली फौज ने तेहरान में बमबारी करके अहम शख्सियत को कत्ल कर दिया। इसराइली मीडिया ने मकतूल शख्सियत की शनाख्त जाहिर नहीं की। सेहूनी फौज के तब्रेज़ में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमले। मशरकी तेहरान में भी शदीद धमाके। इसराइली फौज का ईरान में 300 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। इसराइली फजाइया का कहना है कि ईरान में 4000 हथियार इस्तेमाल किए। इसराइली फौज का ईरान में ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीब पर हमला करने का दावा। इसराइल के लबनान पर हमलों में भी शिद्दत। 16 कस्बों पर बमबारी, कई इमारतें तबाह, 17 अफराद शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 72 तक पहुंच गई। झड़पों में 2 इसराइली फौजी जख्मी। खमनई के जानशीन को भी निशाना बनाने का इसराइली ऐलान। वज़ीर दिफा ने कहा है कि जो भी ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होगा कत्ल कर दिया जाएगा। इसराइली मीडिया ने आयतुल्लाह खमनई के बेटे मुज्तबा खमनई के ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होने का दावा किया था। ईरानी गार्डियन काउंसिल ऑफ मजलिस खबरगान के रुकन आयतुल्लाह अहमद खातमी कहते हैं कि ईरान नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के करीब पहुंच चुका। खमनई के जानशीन का ऐलान जल्द मुतवक्के है। शहीद आयतुल्लाह खमनई की ताज़ियती तकरीब मुअख्खर कर दी गई। ईरान से फायर बैलिस्टिक मिसाइल नेटो दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। तुर्की में ईरानी सफीर की तलबी। ईरान से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का ईरान को इंतबाह। कहा ऐसे वाक़यात रोकने के लिए वार्निंग जारी कर दी। अपने नेटो इत्तेहादियों के साथ करीबी राब्ते में हैं। तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे और अगर ज़रूरी हुआ तो फौरी मुदाखलत की जाएगी। तुर्क वज़ारत दिफा का कहना है मिसाइल ने इराकी और शामी फ़ज़ाई हुदूद अबूर की। खतरे को फ़ज़ा में नाकाम बनाया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। मिसाइल फायर करने पर ईरान से एहतजाज किया। कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद का भी ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची को टेलीफोन। ईरानी हमलों पर तशवीश का इज़हार। खलीजी मुल्कों पर हमलों की फौरी बंदिश का मुतालबा। हॉलैंड ने भी ईरान के सफ़ीर को तलब कर लिया। ईरान के खलीज फ़ारस के ममालिक पर हमलों पर एहतजाज किया। अमरीकी और इजरायली हमलों ने ईरान को जवाब देने पर मजबूर किया। अब तेहरान के पास जवाबी हमले के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का हमसाया खलीजी मुल्कों के नाम अहम पैगाम। कहा हमने जंग टालने के लिए सफारतकारी की कोशिश की। ईरान खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। इलाकाई सलामती इज्तिमाई इलाकाई कोशिशों से मुमकिन है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ कहते हैं कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें सिर्फ जायज़ दिफा के लिए हैं, हमसाया ममालिक को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं हैं। ईरान में बगावत की अमरीकी कोशिश। CIA ने कुर्दों को तैयार करना शुरू कर दिया। सदर ट्रंप के ईरानी अपोजिशन और कुर्द रहनुमाओं से राब्ते। CNN ने भी तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में कहा गया इराक कुर्दिस्तान में हजारों ईरानी कुर्द जंगजू मौजूद हैं। सदर ट्रंप ने ईरानी कुर्द रहनुमा मुस्तफा हिजरी से बात की। ईरानी कुर्द जंगजू ईरान में जमीनी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका में जंग मुखालिफ आवाज़ों में शिद्दत। ट्रंप को ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाइयों से रोकने की करारदाद आज अमेरिकी सेनेट में पेश की जाएगी। अपोजिशन लीडर चक शूमर का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया जंग का जवाब हर घंटे बदल रही है। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन का कहना है कि ये गैर कानूनी जंग है। रुकन कांग्रेस ब्लूमेंथल ने कहा है कि अमेरिका अपनी ज़मीनी फौज मुमकिन तौर पर ईरान भेजने वाला है। ट्रंप भी परेशान। अमेरिकी सदर ने कांग्रेस को खत लिखकर वजाहतें देना शुरू कर दी। खत में लिखा है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई अमेरिकी मफादात का दिफा करने के लिए ज़रूरी थी। मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम कराना पाकिस्तान की अवलीन तरजीह। दफ्तर खारजा हुकाम की ईरान इसराइल तनाज़े के बाद खारजा पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं और नुमाइंदगान का इजलास। सियासी जमातों के सरबराहों और पार्लिमानी लीडर्स को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने मशरक़ वस्ता की क़यादत से राब्तों पर एतमाद में लिया। सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का ख्यालात का खुलकर इजहार। शुरका का मिली इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ व इंगामत की ज़रूरत पर जोर। दफ्तर खारजा हुकाम ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से मुतालिक बताया। कहा पाकिस्तान ने तनाज़े की शिद्दत में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की। पाकिस्तान ने आयतुल्लाह खमनई की शहादत, ईरान पर हमलों की फौरी मजम्मत की। इजलास में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शिरकत। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। महमूद चकज़ई, राजा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ का कोई रुकन ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुआ।
فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی جانب سے افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ناقابل قبول ہے۔ سرحد پار سے آنے والے خطرات کے تدارک کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ امن تبھی ممکن ہے جب افغان طالبان دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیموں کی حمایت ترک کر دیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان میں وانا کا دورہ، مغربی سرحد پر موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ فیلڈ مارشل کو سیکیورٹی صورتحال، انٹیلیجنس پر مبنی جاری آپریشنز اور بارڈر مینجمنٹ بارے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ آپریشن غضب للحق اور پاکستان افغانستان سرحد پر ہونے والی پیش رفت پر بھی تفصیلی بریفنگ۔ فیلڈ مارشل نے پاک افغان سرحد پر تعینات فارمیشنز کی جنگی تیاریوں کو سراہا۔ فارمیشنز کی صلاحیت اور آمادگی پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اگلے مورچوں پر تعینات افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ جھڑپوں کے دوران پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاری، بلند حوصلے کو سراہا۔ شہداء کی قربانیاں پاکستان کی سلامتی و استحکام کی بنیاد ہیں۔ فیلڈ مارشل کا عزم کا اعادہ، سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک مزید 2 قیمتی جانیں لے گئی۔ شیرشاہ پل کے قریب نامعلوم ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار 2 افراد کو کچل دیا۔ نوجوان زید جام بھاگ، عبداللہ عباد اللہ زخمی ہو گیا۔ زید حافظ قرآن تھا، 2 روز قبل ہی تراویح میں قرآن مکمل کیا تھا۔ سپر ہائی وے ناردرن بائی پاس کٹ کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا۔ شوہر جام بھاگ، میاں بیوی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ڈمپر کو تحویل میں لے لیا، ڈرائیور فرار۔ شہر میں رواں برس ہیوی ٹریفک کی زد میں آ کر جام بھاگ افراد کی تعداد 59 ہو گئی۔